बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी पकवान चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा लें। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे कीमे वाली कचौरी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही आसानी से आप घर में बना सकते हैं। तो आइए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। कीमे वाली कचौरी बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं: चावल का आटा, काली मिर्च, लाल मिर्च, ज़ीरा, नमक, धनिया, कड़ी पत्ता, गरम मसाला, बॉईल किया हुआ कीमा, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज, हरी मिर्च, ऑयल, अजवाइन, घी और मैदा चाहिए होगा। कचौरी बनाने के लिए हम सबसे पहले डो बनाएंगे। डो बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 2 कप मैदा, 1 टीस्पून अजवाइन डालेंगे हम इसमें, नमक हम इसमें हस्बे जायका डालेंगे, ऑयल हम इसमें 2 टेबलस्पून डालेंगे। इसको हमने हाथ की मदद से बहुत अच्छे से इस ऑयल को मैदे में मिक्स कर लेना है और फिर इसको गूंद लेना है। इसको बहुत टाइट गूंदना है, नरम नहीं करना। डो हमारी रेडी है। इसको हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देना है ढक कर। तब तक हम कीमे के लिए मसाला रेडी करते हैं। इसमें ऑयल डालेंगे 3 टेबलस्पून, फिर इसमें डालेंगे ज़ीरा 1 टेबलस्पून। ज़ीरे को फ्राई होने देंगे। इसकी खुशबू आएगी तो फिर हम इसके ऊपर कड़ी पत्ता डालेंगे। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसके ऊपर हम डालेंगे कड़ी पत्ता और साथ ही हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसमें डालेंगे कीमा। कीमा हमने पहले से हाफ बॉईल कर लिया था। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। नमक आप हस्बे जायका लेंगे, लाल मिर्च 1 टीस्पून, काली मिर्च हाफ टीस्पून, गरम मसाला हाफ टीस्पून, धनिया 1 टीस्पून। मसाले को इसमें अच्छे से पकाएंगे हम। अगर आपको लगे कि इसमें ऑयल कम है तो आप और ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। कीमे को हमने भून लिया और मसाला भी इसमें मिक्स हो गया। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। हमने 1 अदद प्याज पहले से काट ली थी और अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। प्याज को कीमे में अच्छे से पका लेंगे। इसको हम 2 मिनट के लिए दम पर रख देंगे ताकि प्याज इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। प्याज इसमें नरम हो गई है। लास्ट में अब हम इसमें धनिया डाल लेंगे, हरा धनिया कटा हुआ। आटा हमने 10 मिनट पहले गूंद लिया था। अब इसको हम मज़ीद गूंदेंगे। इसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे जिससे ये बिल्कुल नरम हो जाएगा और पकने में ये बिल्कुल क्रिस्पी होगा। फिर आटा हमारा रेडी है और ये ऑयली ऑयली हो गया बिल्कुल। अब हम इसको मैदे में मिक्स करेंगे। अब इस आटे को छुरी की मदद से पेड़ों में काट लेंगे। अब हम पूरियां बनाएंगे। इसको हमने बहुत ही बारीक बेलना है। पूरियां मैंने बेल ली हैं। इसको आपने बिल्कुल ही बारीक बेलना है। जैसे आप समोसे के लिए बेलते हैं ना, वैसे ही आपने इसको बारीक बेलना है। अब हम इसके लिए पेस्ट बनाएंगे। इसके ऊपर हम पेस्ट बनाएंगे और इनकी लेयर्स लगाएंगे। पेस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए होगा देसी घी। मैंने यहाँ पर देसी घी लिया है। आपके पास घर में अगर घी मौजूद है तो आप घी ले सकते हैं। घी में हम शामिल करेंगे चावल का आटा। इसमें हम डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून और इसका हम अच्छे से मिक्सचर बना लेंगे। ये बहुत ही अहम टिप है इसमें, ये आपने मिस नहीं करनी। इसको करने से आपकी पूरियाँ बहुत ही खस्ता बनेंगी। हमने ये जो पेस्ट तैयार की है इसको हम इस पूरी के ऊपर लगाएंगे।
इससे ये बहुत ही खस्ता बनती हैं और इसकी जो लेयर्स हैं वो बिल्कुल खुलकर सामने आती हैं। अब हम इसके ऊपर पूरी की लेयर लगाएंगे। लेयर लगाने के बाद हम इसके ऊपर पेस्ट लगाएंगे। हमने चारों पूरियों की लेयर बना ली है। अब हम इसको रोल करेंगे। जिस साइज़ के आप पूरी बनाना चाहते हैं उसके मुताबिक ही आप इसकी कटिंग करेंगे। पेड़े के साइज़ का हमने इसको काट लिया। अब हम इसको बहुत ही हल्के हाथ से बनाएंगे। इसकी लेयर्स आप देख सकते हैं। इसको हमने इस शेप में रख के और हाथ की मदद से प्रेस करना है ताकि ये लेयर्स सामने आ जाएं। हाथ की मदद से इसको ऐसे प्रेस करना है। ये देख रहे हैं आप, इसकी लेयर्स सारी सामने आ गई हैं। इसी तरह हम दूसरे को भी करेंगे। ऐसे हाथ की मदद से हमने इसको करना है ऐसे। अब हम इसकी पूड़ी बनाएंगे। इसको हमने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से बेलना है ताकि इसकी लेयर्स खुल ना जाएं। और इसको हमने बहुत ज़्यादा भी नहीं बेलना, छोटी छोटी हमने इसकी पूड़ियाँ बनानी हैं। ये आप देख सकते हैं इसकी लेयर्स सारी सामने आ गई हैं। इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं बेलना और ना ही बहुत ज़्यादा प्रेस करके बनाना है। इसी तरह से हम सारी पूड़ियाँ बनानी हैं। पूड़ियाँ हमने बेल ली हैं। ये देखें आप, इसको हमने इतनी मोटाई में बेलना है, बहुत बारीक हमने नहीं करना, फिर इसकी लेयर्स नहीं खुलेंगी। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। अब इस पूरी को हम इसके ऊपर चिपका देंगे, लेकिन इसको चिपकाने के लिए हमें पानी से हम इसके कॉर्नर भिगो देंगे। इससे ये आपस में अच्छे से चिपक जाएंगी। इसको हम हाथ की मदद से अच्छे से फिक्स कर लेंगे। छुरी से हम इसके कॉर्नर को गोल शेप देंगे। इसी तरह हमने सारी पूरियाँ बना लेनी है और फिर इसको फ्राई कर लेंगे। कचौरियाँ तैयार हैं। अब हम इसको हल्की आंच पर फ्राई कर लेंगे। ऑयल को हमने ज़्यादा गर्म नहीं लेना। साथ साथ हम इसके ऊपर ऑयल डालेंगे और इसको बिल्कुल धीमी आंच पर पकाना है। अब हम इसको चम्मच की मदद से पलट देंगे। हमारी कचौरियाँ तैयार हैं खाने के लिए। ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है। आप इसको बहुत ही आसानी से घर में बना सकते हैं। ये देसी घी में बनी है, बहुत ही मज़ेदार है और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसको एक बार ज़रूर घर पर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।